हाय मेरे प्यारे बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी ग्रुप पर आप सभी लोगों का फिर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। अब मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सभी लोग मस्त होंगे और मैं ये भी आशा करता हूँ कि आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक भी कर रहे होंगे और जितना हो सके मेरे चैनल को शेयर भी करिए। आप लोग कमेंट में अगली टॉपिक क्या हो, ठीक है, और जितना हो सके उतना आप लोग मेरे शेयर करिएगा और लाइक करिएगा बाबू, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या पढ़ने वाले हैं? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी कि मिश्रित भिन्नों का जोड़ और घटाना। यानी कि हम मिश्रित भिन्नों का जोड़ और घटाना कैसे करते हैं एकदम आसानी से, जाइए देखते हैं। लिखा कि फाइंड वैल्यू ऑफ वन होल 5/9 सब्ट्रैक्ट 1/5 प्लस 1/3, यानी कि ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। क्या हो गया? ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। और ये हमारा क्या हो गया? अनलाइक फ्रैक्शन। क्या हो गया? अनलाइक फ्रैक्शन। क्या हो गया? अनलाइक फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि इसका हमारा डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? अनलाइक फ्रैक्शन। अब इसको देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को उतारते हैं, देखते हैं क्या है। 1 होल 5/9 माइनस 1/5 प्लस 1/3। अब इसको हम चाहे तो एक बार में तुरंत कर लें या फिर बार बार में करें। तो सबसे पहले अब क्या करते हैं? फाइंड वैल्यू फर्स्ट। इसको क्या करते हैं? अब इसको सबसे पहले क्या करते हैं? फाइंड करते हैं। क्या करते हैं? इसको फाइंड करते हैं। तो क्या है? 1/5 प्लस 1/3। हम बताए थे कि बाबू अगर ऑड नंबर रहेगा तो सीधा क्या कर देंगे? मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो हम इन दोनों का आपस में क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो क्या हो जाएगा? 15। इन दोनों का जब हम आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे? इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे, इसका 3 का मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे और इस 5 का मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे। तो 3 1 जा 3। अब बीच में किसका साइन है? प्लस का। तो 5 1 जा 5। बीच में साइन किसका है? प्लस का। अब इसको क्या करेंगे? 5 और 3 को क्या कर देंगे? 8 कर देंगे और एज यानी कि जोड़ देंगे। 5 और 8 को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे अपान 15। अगर ये कट रहा है तो इसको काट लीजिए, इसको रहने दीजिए। अब ये हमारा फाइंड वैल्यू कितना आ गया? 8/15। अब इसको करते हैं देन। क्या करेंगे? देन 1/5/9 माइनस इसलिए लगाएं क्योंकि यहां पर माइनस था 8/15। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा होल नंबर है, इसमें हमारा ये होल नंबर है। तो अब इसको क्या बताए थे? इस 9 का इसमें हम क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 9 1 जा 9 और इस 5 को इसमें क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? 14/9 माइनस 8/15 हो गया। अब आप चाहे तो इन दोनों का एलसीएम ले सकते हैं या तो मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो हमको एलसीएम ज्यादा बेटर लग रहा है तो हम एलसीएम निकाल ले रहे हैं इन दोनों का। तो जब इन दोनों का 9 और 5 15 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? इसको किससे डिवाइड कर दें? 3 से। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, यानी कि 3 5 15 और 3 3 का 9। अब किससे काट दें? 3 से एक बार में, और ये किससे हो जाएगा? 5 से। एलसीएम का मतलब बाबू वही होगा जी, यानी कि हम एक नंबर से इन दोनों नंबरों को क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं, या वह संख्या जो दोनों नंबरों के क्या करे? पूरी पूरी डिवाइड कर दे। क्या करे? पूरी पूरी काट दे। तो हमको वह नंबर क्या मिला था? 3 मिला था। तो जब हम इस 3 से इन दोनों में हमने डिवाइड किया तो 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, यानी कि वह नंबर हमको 3 मिला जो इन दोनों को क्या किया? पूरा पूरा काट दिया। और उसके बाद अब इसके बाद क्या है? देखिए अब इसके बाद यह 3, अब इस 3 से केवल हम इस 3 को डिवाइड कर सकते हैं, 5 नहीं जाएगा। तो अब हम इसके केवल एक ही संख्या से एक ही संख्या को इसमें क्या कर रहे हैं? डिवाइड करें कि 3 1 जा 3 5 1 जा 5। अब इसका हम अगर एलसीएम निकालेंगे, इसका क्या निकालेंगे? एलसीएम यदि हम निकालेंगे तो इसका एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा? 3 मल्टीप्लिकेशन बाई 5 हो जाएगा। इसको जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9 3 3 जा 9 मल्टीप्लिकेशन बाई 5 और 9 5 जा 45 या 9 5 45 9 5 45। तो अब यह हमारा एलसीएम निकल के कितना आया? 45। तो अब इसके
हर को, अब इसके डिनोमिनेटर को 45 बनाना होगा। अब इसके डिनोमिनेटर को क्या करना होगा, 45 बनाना होगा, यानी कि लाइक फ्रैक्शन में बनाना होगा। तो अब इसमें हम किस नंबर से मल्टीप्लिकेशन करें बाबू, किस नंबर से मल्टीप्लिकेशन करें, ये हमारा कितना हो जाए, 45 बन जाए। तो इसमें हम 5 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और इसी 5 से हमको क्या करना होगा, हर अंश में भी मल्टीप्लिकेशन करना होगा। अब 15 में हमको किसे करना होगा, 3 से, 15 3 जा 45, और इसके अंश में भी हमको क्या करना होगा, 3 से मल्टीप्लिकेशन करना होगा। जब यहाँ हम 3 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तब हम लिखते हैं देन, अब ये हमारा कितना हो जाएगा, 14 5 जा 70, 45 जा 70, यानी कि 14 पचे 70, और यहाँ करेंगे तो 45 माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और इसको करेंगे तो 8 3 जा 24, 8 3 के 24, और इसको करेंगे तो 45 हो जाएगा। क्या जाएगा, 45 हो जाएगा। अब क्या हो गया, अब यह लाइक फ्रैक्शन हो गया। क्या हो गया, लाइक फ्रैक्शन हो गया। क्या हो गया बाबू, ये लाइक फ्रैक्शन हो गया। लाइक फ्रैक्शन ये क्या हो गया, लाइक फ्रैक्शन। तो हमने बताया था लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, डिफरेंस ऑफ न्यूमिनेटर अपॉन कॉमन डिनोमिनेटर। तो डिफरेंस ऑफ न्यूमिनेटर 70 माइनस 24 अपॉन 45। तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 46 अपॉन 45 है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। नोट कर लीजिए इसको। फिर आगे क्या होगी, जैसे मान लीजिए बाबू हमारा ये क्या हो गया, इफ रेक्टेंगुलर फ्रेम इज लॉन्ग 15 होल 6 अपॉन 7 एंड वाइड 5 होल 6 अपॉन 9 इज पेरीमीटर। तो उसका परिधि क्या होगा। तो जैसे बाबू हमारा ये क्या हो गया, ये आयत, रेक्टेंगुलर का मतलब क्या होता है, आयत, आयताकार ये क्या हो गया, फ्रेम। ये क्या हो गया हमारा, आयताकार फ्रेम, आयताकार फ्रेम। क्या हो गया, आयताकार फ्रेम। इसकी लंबाई क्या पूछा, लंबाई ए, क्या पूछा बाबू, लंबाई ए। इसका जो लंबाई है 15 होल 6 अपॉन 7 है, और इसकी चौड़ाई ए वाइड क्या है इसका, 5 होल 6 अपॉन 9 है, 5 होल। तो इसकी परिधि पूछा है बाबू, क्या पूछा है, इसकी परिधि, इसकी क्या पूछा है, परिधि, ये क्या पूछा है, तो परिधि। तो हम लोग इसका फार्मूला जानते हैं, आयताकार, आयताकार, आयताकार फ्रेम की परिधि, आयताकार फ्रेम की परिधि इज इक्वल टू रेक्टेंगुलर फ्रेम ऑफ पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होती है, लंबाई प्लस चौड़ा, लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई इंग्लिश में बोले तो 2 है बाबू। सबसे पहले इसमें लंबाई हमारी कितनी है, लंबाई हमारी 15 होल 6 अपॉन 7 प्लस इसकी चौड़ाई कितनी है, 5 होल 6 अपॉन 9 ये है। तो अब इसमें क्या करना होगा बाबू, सबसे पहले ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर इसमें मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो आएगा इसमें 6 जोड़ देंगे। तो हमारा कितना होगा, 15 7 जब 105, और 105 में जब 6 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 111, कितना जाएगा 111 अपॉन 7 प्लस इसका इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 9 जा 45, और 6 कितना हो जाएगा, 45 पर 6 5 5 10 के 0 6 5 11 की 1 हासिल। ठीक उसी तरह इसमें यदि करेंगे तो हमारा 15 7 105, और 6 को ऐड करेंगे तो 6 5 11, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 6 5 11 के 1 बचेगा, इसको देते हैं कि 11 हो जाएगा। ठीक है, इतना
अब इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, देखिए क्या जाएगा, 2 इंटू 111/7 प्लस 51/9। तो हम अब आपको सॉल्व करने के लिए बताया था, या तो इसका एलसीएम लेंगे या तो मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्योंकि हम इसका एलसीएम लेते हैं क्योंकि हमारा क्या है, ऑड नंबर, और क्या है, ये भी ऑड ही नंबर है, ठीक है। तो इसका हम क्या ले लेंगे, एलसीएम। इसका जब एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, कितना एलसीएम हो जाएगा, 63। कितना आ जाएगा, 9 7 जा 33, 9 7 63। अब 9 का इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 111 मल्टीप्लिकेशन बाई 9 प्लस 51 मल्टीप्लिकेशन बाई 6, ठीक। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, अब इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, यानी कि 999 प्लस इसमें करेंगे तो 7 1 जा 7 और 7 बचे 35, यानी कि 357। और इसका क्या जाएगा, 63। अब 99 में कितना जोड़ना हमको, 357। तो 99 में 357 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। अब इस 9 को ऐसे जोड़ लेते हैं हम लोग, देखिए ऐसे जोड़ लेते हैं, 357 प्लस इसको इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 7 16। कितना आ जाएगा, 9 7 16, 1 बचेगा, इसको दे देंगे 10 हो जाएगा, 10 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15, 1 बचेगा, इसको देंगे 10 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा फिर 3, ठीक। तो अब इसमें हम लिखेंगे 1356 और यही हमारा क्या हो गया आंसर, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 103,056/63। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब अगला लगाते हैं बाबू। सबसे पहले अब हमको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसमें लगाना होगा क्वेश्चन में, क्या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यानी कि समतुल्य भिन्न, क्या करना होगा, समतुल्य भिन्न फाइंड करना होगा। क्या फाइंड करना होगा, फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दे देते हैं बाबू हम आपको, जैसे इसमें लिखा है 35 विथ 175 डिनोमिनेटर, क्या है डिनोमिनेटर्स, क्या लिखा है डिनोमिनेटर्स। इसका मतलब समझिए कि जो इसका हमारा हर है इसी के साथ यदि हम इसका क्या करते हैं भाग देते हैं तो इसका आंसर कितना आता है, यानी कि 175 3/5, और इसी के डिनोमिनेटर से यदि हम इसके डिनोमिनेटर में भाग देते हैं तो जितना आएगा उसी से हम इसके न्यूमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो जो आएगा वही हमारा 175 का डिनोमिनेटर होगा। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इस डिनोमिनेटर का इसके डिनोमिनेटर यानी कि 175 में भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 105, क्या जाएगा 175। तो इसका इसमें देंगे तो हमारा क्या जाएगा बाबू, 5 3 जा 15, यहाँ लिखेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, कट हो जाएगा, ये 2 बचेगा, 5 उतार लेंगे तो 5 5 जा 25। तो अब इसका कितना आया हमारा, कितना आ गया क्यूटेंट यानी कि भागफल हमारा कितना आ गया बाबू 35, यानी कि इसका डिनोमिनेटर क्या हो गया निकल गया, कितना आया 35। तो अब इसी 35 से इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे जितना आएगा और उसी के बटे में ये लिख देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा पूर्ण हो जाएगा। देखते हैं तो अब 3 में क्या करेंगे 35/5 35 सब में करेंगे, तो इसमें करेंगे तो हमारा कितना जाएगा 15 15 के 5, उसके बाद इसमें करेंगे तो 3 करना 1 10, और इसका करेंगे तो हमारा यही आएगा 175।
यही के डिनोमिनेटर यानी कि न्यूमिनेटर में जो आया यही हमारा क्या हो गया आंसर। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हम आप लोगों को कल के लिए दे देते हैं और आप लोग बताइएगा कमेंट में कि इसका आंसर क्या आएगा। 5/7 विथ न्यूमरेटर क्या जाएगा न्यूमरेटर न्यूमरेटर। इसको आप लोग क्या कर लीजिएगा फाइंड कर लीजिएगा, इसको करके आइएगा और कमेंट में बता दीजिएगा कि इसका आंसर कितना आएगा। नहीं आएगा तो हम आपको बता देंगे। इसको नोट कर लीजिए।